क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपका बच्चा बोलना सीख सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। सालों से ऑटिज्म पे काम करता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके बच्चों का कुछ ना कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस है। किसी का डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है और थेरेपिस्ट चल चुके हैं, और ऐसे भी आते हैं जिनका बिल्कुल फ्रेश है, जिनका अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है। यूजुअली ये सुन के आते हैं कि इनके बच्चों को ऑटिज्म है और इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जरूरत है। लेकिन समझना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से वाकई इनका मदद हो सकता है कि नहीं। क्या वाकई और ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनको बोलने में मदद कर सकता है? जानेंगे। देखिए, दो सिस्टम है। एक है सुनना और समझना, और दूसरा है देखना और करना। दोनों सिस्टम अलग है। हम लोग जब काम करते हैं, ये सुनना ये बहुत अहम है। हम लोग चारों तरफ जो आवाज होता है ये सुन के चारों तरफ का एक मतलब निकालते हैं। वो मतलब हम लोग अप्लाई करते हैं, और चारों तरफ जब लोग बोल रहे हैं, कहाँ सुनते हैं? घर में जो माँ बाप है चारों तरफ जब बोलते हैं, एक बच्चा जो शायद दो महीने का है, 4 महीने का है, 8 महीने का है, 12 महीने का है, 16 महीना का है, 18 महीना का है, तो इस स्टेज में बच्चा सुनता जाता है और चारों तरफ का जो वर्ल्ड है उसका सेंस बनाता जाता है। जब तक वो कोरिलेशन इसके पास नहीं है, वो बोल नहीं पाएगा। बोलना ये नहीं है कि मुंह हिलाया और कुछ शब्द बोल दिए। बोलने का मतलब नहीं है कि मैं ABCD बोल रहा हूं। बोलने का मतलब है जैसे मैं बोल रहा हूं, स्पॉन्टेनियसली। यूजुअली जब थेरेपिस्ट होते हैं, हम लोग क्या चीज पे काम करते हैं? बच्चा प्राइमरली देखना और करना, इस पे काम करते हैं। ये देखो और ये करो। जरूरी नहीं है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। अगर हम लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी सब मतलब नहीं होता है। ऑटिज्म में ये कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है। अगर ये कनेक्शन सही नहीं हो रहा है तो आउटपुट नहीं आएगा। तो कैसे ये कनेक्शन आप कर सकते हैं, ये समझना है। बच्चा आपका दुनिया में आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। उसको समझ नहीं है कि कैसे आए। तो ये समझ पे काम करने का जरूरत है। तो सुनना और समझना, ये सिस्टम पे काम करना है अगर आप अपने बच्चे को बोलने के लिए मदद करना चाहते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में लगभग 2 एरियाज पे काम किया जाता है। एक है सेंसरी एरिया। सुनना एक सेंस है, टच एक सेंस है, देखना एक सेंस है। ऐसे और कई सेंसेस है जिससे हम लोग चारों तरफ के जो वर्ल्ड है उसका मतलब निकालते हैं। लेकिन ये जो चारों तरफ वर्ल्ड है, इसका मतलब निकाल के हम लोग कोरिलेट करेंगे और अपना रिक्वायरमेंट के लिए उसका एप्लीकेशन करेंगे और किसी को समझाने के लिए बोलेंगे। लेकिन बोलने के लिए हम लोग कुछ कॉमन पैटर्न्स यूज करते हैं, कुछ कोड लैंग्वेज। इसको हम लोग स्पीच कहते हैं। कैसा? देखिए, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो हम लोग रोज पीते हैं, है ना? उसको हम लोग पानी कहते हैं। उसमें क्या है छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम लोग पानी बोलते हैं, ग्रेजुअली बच्चा वो लिंक करना सीखता है। अच्छा, उसे पानी कहते हैं। बार बार जब मम्मी या डैडी बोल रहे हैं पानी, वो उस चीज का जिक्र कर रहा है, तो बच्चा ये कोरिलेशन सीखता है। जब तक ये कोरिलेशन नहीं सीखा है, आप उसको अगर पानी बोलना सिखा भी दिए, मतलब नहीं होता है। और एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चा बोलेगा मुझे पानी चाहिए, क्योंकि वो पीना चाहता है। तो उसको अपने आप बोलना है। ऐसा नहीं है कि मैं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो बोला मेरा नाम ये है। तो वो रेस्पॉन्डिंग होता है।
दोबारा बोल रहा हूं, दो सिस्टम होता है, सुनना और समझना, जो बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना, देखना और करना, ये थेरेपिस्ट का यूजुअल फोकस होता है, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट और बोलना थोड़ा अलग है। जब हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या किया जाता है, बच्चे के साथ कुछ खेल खेला जाता है, विच इज ग्रेट, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ये हो रहा है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को सिखाएंगे, वो ठीक है, लेकिन बच्चे को कैसे सीखना है, बच्चे को अपना अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पे एक्सप्लोर करके सीखना है। तो वो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग हमें प्रमोट करना है, और वो नहीं हो पाएगा जब तक आपका वो बॉन्डिंग बच्चे से नहीं बना है। कैसे ये बॉन्डिंग आप क्रिएट करेंगे आपको पता नहीं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बाकी आपके जाने हुए थेरेपिस्ट इस पे काम नहीं करते हैं, और अगर नहीं काम कर रहे हैं आपको फल नहीं मिलेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ प्रिमिटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे अगर बच्चा रेस्टलेस है, हाइपर एक्टिव है, वो कुछ वेटेड हैंडकफ्स वगैरह यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है, बच्चा टायर आउट कर जाए, वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये कैसा टेक्निक हुआ, इसमें बच्चा शांत तो हो जाएगा, लेकिन एनर्जी ड्रेन करके, अरे टायर पंक्चर अगर कर देंगे तो गाड़ी अच्छा चलेगा क्या, तो आप तो टायर पंक्चर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा टेक्निक नहीं है। डज इट वर्क? हाँ, बट दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक। बहुत सारे टेक्निक्स वो यूज करते हैं, जैसे रैपिंग। बच्चे को वो शांत करने के लिए पूरा रैप कर दिए, बच्चा मतलब पूरा सफोकेटेड हो रहा है और चीख रहा है। ये कैसा बॉन्डिंग का टेक्निक हुआ? अगर बॉन्डिंग पे आप काम नहीं करेंगे और ऐसा टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, वो बोलेंगे कि जॉइंट कंप्रेशन इंपॉर्टेंट है। मे बी इट इज, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चा बोलना चालू कर देगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो यहां बहुत सारे टेक्निक्स है जो एक्चुअली अलाइंड नहीं है। तो यहां एक मेजर गैप है। अगर हम लोग सेंसरी पे काम कर रहे हैं, देखिए वो ब्रॉडली हाइपो और हाइपर, कम या ज्यादा, उस तरह से इसको सोचते हैं। कम है तो उस पर काम करके उसको बढ़ाना है, हाइपर है तो उसको घटाना है। ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ताकि वो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग के लिए उसे यूज कर सके। लेकिन अगर उसको ही प्रमोट नहीं करेंगे, मैं जस्ट वो टेक्निक्स जो हाइपो को बढ़ाता है, हाइपर को घटाता है, उस पर काम करेंगे, तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। और वो आप देखेंगे 10 बच्चों पे एक ही चीज आज भी कर रहे हैं और एक साल बाद भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और बच्चा ऐसे बोलना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। बच्चा बोलने के लिए क्या जरूरत है? आपसे बॉन्डिंग, आपसे सीखना, घर पे सीखना, चारों तरफ से सीख के पहले अपना रिसेप्टिव लैंग्वेज तैयार करना। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है? जो भी मैं चारों तरफ जानता हूं, समझता हूं। मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश फिल्म्स देख रहे हैं, हो सके आपको हिंदी बोलना आता है लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता है। हाँ, देख के लगभग आप समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। मे बी आपको सबटाइटल पढ़ना भी आ जाता है, बट आप बोलना नहीं जानते हैं। तो ये क्या स्टेज हुआ? आपका रिसेप्टिव ओवरऑल रेडी है, एक्सप्रेसिव अभी भी रेडी नहीं है। तो पहले इसका रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। और कैसे काम करेंगे? वही बॉन्डिंग और प्रॉपर मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड। कैसे बच्चा सीखता है? बच्चा ABCD बोल के नहीं सीखता है, बच्चा YouTube देख के नहीं सीखता है। हाँ, उससे भी सीखता है, लेकिन आपको जो सीख जरूरत है वो सीख ये नहीं है। बोलने के लिए ये एसेंशियल नहीं है। बोलने के लिए आपसे अगर बॉन्डिंग जरूरत है, उस पर कौन काम कर रहा है,
कैसे काम कर रहा है और उसके लिए आपके पास सही फ्रेमवर्क है कि नहीं, ये मायने रखता है। क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे थेरेपीज करते हैं, घर में, जिस सेंटर में हो रहा है उस रूम में दरवाजा बंद करके, दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं। लेकिन ऐसे अगर हो रहा है, इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि सारा दिन आप बच्चे के साथ रहते हैं और आप अगर सही चीज नहीं करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह से काम करना है कि आप सही चीज जाने और उस पर काम कर सकें। मैं इस पे दूसरा जो पार्ट है उस पे आऊंगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक होता है सेंसरी इंटीग्रेशन, जिसपे वो काम करते हैं। दूसरा है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। रोज का जिंदगी में हमें कुछ बेसिक चीज करना पड़ता है, जैसे कंघी से बाल बनाना, बटन लगाना, चम्मच से खाना उठाना वगैरह। तो ये अगर सिखाना है तो उसके लिए जो बेसिस है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उस पर काम करेंगे, एक्चुअल जो स्किल है वो उस पर काम करते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। अब अलग अलग इस तरह से अगर बांट के काम करेंगे तो क्या होगा, मैं ये देख रहा हूं लेकिन बाकी चीज मुझे पता नहीं, उनको पहला चीज पता नहीं। ऐसे होता है क्या? लेकिन ऐसा एक्चुअल होता है। और ये जो पोर्शन मैं बोल रहा हूं ये बोलने से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बोलना भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, लेकिन जो बोलना है आपको उस पे काम करना पड़ेगा। बोलने के लिए बच्चे को शांत बैठाना जरूरी है, लेकिन ये शांत बैठाना बच्चे को एक एक्सरसाइज में एंगेज करके बैठाना ऐसा नहीं है। बच्चे को स्पॉन्टेनियसली बैठना सीखना है। वो कब करेगा? जब आपके साथ वो रहने में रिलीफ फील करेगा। अगर मैं उसको अलग अलग टेक्निक्स पे काम करके तंग कर देता हूं, देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब बच्चे के साथ काम कर रहा है, बच्चा तंग हो जाता है और उसमें कंटिन्यूअस बेसिस में रोता है। एटलीस्ट काफी सारे बच्चे रोते हैं और शुरुआत में तो बिल्कुल रोते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां उनका जो रिक्वायरमेंट है वो अटेंडेड नहीं हो रहा है और बच्चा सफोकेटेड फील कर रहा है। तो ये सिखाने का कैसा नजरिया हुआ? अगर मुझे सिखाना है उसके साथ प्रॉपर एंगेजमेंट जरूरत है और उसके लिए बिहेवियरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, रिलेशनल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। अब ये अगर वो न लेके सिर्फ एक मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो उससे नहीं बनेगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोले, उसके लिए मेन पर्सन हो सकते हैं आप और कोई नहीं, क्योंकि आपके पास बच्चा मैक्सिमम रहता है और उसके लिए मेन चीज होता है कि बच्चे के साथ आपका बॉन्डिंग बेस्ट है और किसी का इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपका बॉन्डिंग सबसे बढ़िया है, आप ज्यादा टाइम उसके साथ बिताते हैं, आप उसके लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं, आप उसका भला चाहते हैं, तो उसको हेल्प करने के लिए बेस्ट पर्सन कौन है? आप। तो आप अगर बेस्ट पर्सन है, आपको क्या वो समझ है कि आप अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली अब जितना आप कर सकते हैं ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उससे जो हो सकता था हो चुका है। आगे आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम इतना दिन में जो भी सीखे हैं सारा मिला के आपका उनके पास वो सीक्रेट्स लाना चाहते हैं जो आपको जानना चाहिए, वरना आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि आपके बच्चा बात कर पाएगा। तो अगर वो चाहते हैं, आप हमारा जो मास्टर क्लास है उसमें जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हमारा नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप उस पर कनेक्ट कीजिए और हमसे जुड़िए। मिनिमम एक फी रखा हुआ है, जो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम का नहीं है, आप रिफंड भी मांग सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज गुड,
बट इट हैज इट्स लिमिटेशन। अगर वो लिमिटेशन आप क्रॉस करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो आप काबिल बनिए, आपके बच्चे को काबिल बनाइए, ये हम चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आप हम पे डिपेंडेंट हो। ज्यादातर जो थेरेपिस्ट है, अनफॉर्चुनेटली उनका इंसेंटिव ये है कि वो लंबा आपको थेरेपी देते जाए, लेकिन आपको मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए। और अगर रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए आपको सही चीज जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा और करना होगा। ऑटिज्म में बच्चा बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, और उसके लिए सही सपोर्ट जरूरी है। हम वो सपोर्ट आपको देना चाहते हैं ताकि आप अपने बच्चों को वो सपोर्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, मिलते हैं वेबिनार में।